Now we are going for exercise 6.2, that is dependent on type 2 of linear differential equation of second order. Type 2 is removing first order derivative and changing dependent variable. In previous exercise we have done type 1, that is by changing the dependent variable when an integral included in complementary function is known. Okay, type 2 says we have differential equation d square y upon dx square plus capital P dy upon dx plus capital Q y is equals to r. Same equation is in 6.1. Then we have applied y equals to u into v, which is our solution, complete solution ना, यही हमने किया था. ठीक है, 6.1 में यहाँ भी आपने सेम काम ही करना है. क्या, सोल्यूशन y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी होगा. ठीक है, मीन्स आपको पुट करना है y इक्वल्स टू यू इंटू वी इसमें. ठीक है, पुट करके होगा क्या, जब आप वैल्यूज पुट करोगे y डैश मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स एंड डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की. ठीक है, u और v दोनों में वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो किस फॉर्म की आएगी, डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी डैश वी इज इक्वल्स टू क्यू डैश. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, रिमूविंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स. क्या यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स आया, नहीं आया. ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया, रिमूव हो गया. ठीक है, और क्या हुआ, चेंजिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल डिपेंडेंट वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. वाई डिपेंडेंट, यहाँ वाई डिपेंडेंट एक्स इंडिपेंडेंट. वाई को चेंज करना है, वाई चेंज होके कहाँ, किस में बदल गया, वी में. ठीक है, तो y is changed into v, that is dependent variable, and क्या हुआ, फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव हो गया. ठीक है, जो हमारी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये वैल्यूज पुट करेंगे इसमें. ठीक है, पुट करने के बाद सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन आई दिस. ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है. ठीक है, सॉल्व करने के लिए वर्किंग रूल क्या है, पहला स्टेप तो आपने करना है p डैश फाइंड आउट करना, क्योंकि यहाँ पे p डैश है, q डैश है, वो फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, तो p डैश आपका क्या होगा, ये आपको याद रखना है, q माइनस 1/4 पी स्क्वेयर माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स. ठीक है, फिर आपने निकालना है q डैश. ठीक है, q डैश क्या होगा आपका, r इंटू ई टू द पावर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx. ठीक है, मीन्स q डैश आपका क्या होगा, कैपिटल R बाय u. ठीक है, मीन्स आपकी u की वैल्यू क्या है, e की पावर -1/2 p dx. ठीक है, यहाँ पॉजिटिव था, डिनोमिनेटर में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना. ठीक है, p डैश निकालने हैं, q डैश निकालने हैं. p डैश आपका क्या है, q माइनस पी स्क्वेयर बाय 4 माइनस 1/2 डी पी बाई डी एक्स. q डैश क्या होता है, r बाय u, वेयर u इज e टू द पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx. ठीक है, तो हमारी वैल्यूज आ गई, p डैश की आ गई, q डैश की आ गई, और y को हमने क्या पुट करना है, u भी. ठीक है, इक्वेशन हमारी चेंज होकर ये आई, जिसमें से हमने ये फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, अब हमने इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है. थर्ड स्टेप में इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करना है. सॉल्व करके क्या फाइंड आउट करना है, v, जैसे हम y फाइंड आउट करते हैं सिमिलरली v.
ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगी, आपने प्रीवियस क्लास में प्रीवियस चैप्टर्स में किया। डी पुट करोगे, डी स्क्वेयर प्लस पी डैश, ठीक है। सी एफ निकालते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के, ठीक है, सी एफ निकाल के पी आई निकालते थे, ठीक है। उससे ये सॉल्व होगी जैसे आपने पहले चैप्टर्स में किया है, ठीक। तो फाइनली यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। u हमारे पास है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास, y इज इक्वल्स टू u इंटू वी। b यहाँ से पुट कर देना, u यहाँ से पुट कर देना, ठीक है। तो ये आपका वर्किंग रूल है। वर्किंग रूल में पहले स्टेप में आपने बस मेन काम क्या है, y इक्वल्स टू यू वी पुट करेंगे तभी हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। आपने सॉल्व करके नहीं दिखाना, बस आपको लिखना है, ठीक है। बाय पुटिंग y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी इन इक्वेशन 1 वी गेट ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ऑफ दिस, ठीक है। फिर p डैश निकालना है, q डैश निकालना है। q डैश के लिए हमें u चाहिए क्योंकि r बाई यू होता है, r हमारे पास यहाँ से है, u आपके पास e टू द पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है। और थर्ड स्टेप में आपने इस इक्वेशन को जब p डैश पुट कर दोगे, q डैश पुट कर दोगे, तो फिर इस इक्वेशन को पुट करने के बाद सॉल्व करोगे तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। लास्ट स्टेप में आपने v की वैल्यू सोल्यूशन में पुट करनी है। सोल्यूशन हमारा क्या है, y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी। u आपके पास है, v आप निकाल लोगे, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है, गिवन इक्वेशन इज डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 टेंजेंट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0 बाय, इसने कहा है कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए जहाँ पे भी फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव करने की बात करता है तो ये मेथड लगाना है, ठीक। अब पहला स्टेप क्या है, सोल्यूशन है हमारे पास, तो क्या, y इज इक्वल्स टू यू। पहले तो कंपेयर कर लो, कंपेयर करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आई, माइनस का 2 टेंजेंट x, q की वैल्यू क्या आई 5, r क्या है 0, ठीक है। r 0 तो q डैश 0 हो ही जाएगा, ठीक है। बचा p डैश निकालना। अब पुट करेंगे जब हम y को u इंटू वी, देन इक्वेशन 1 इज कन्वर्टेड इनटू डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी डैश वी इज इक्वल्स टू क्यू डैश, ठीक। तो इस इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, एक पी डैश चाहिए, क्यू डैश चाहिए। क्यू डैश क्या होता है, कैपिटल आर बाई यू। यू क्या होता है आपके पास, ई टू द पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है। बट आर हमारा यहाँ पे क्या है 0, तो क्यू डैश आपका क्या हो गया 0, निकालना रह गया पी डैश, ठीक है। पी डैश की वैल्यू क्या थी आपके पास, पी डैश इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी स्क्वेयर बाई 4 माइनस डी पी अपॉन डी एक्स इंटू 1/2, ठीक है। उल्टा शुरू कर देना, q माइनस पी माइनस डेरिवेटिव ऑफ p, q माइनस पी स्क्वेयर बाई 4, 1/4 का हाफ 1/2, ठीक है, और सारी नेगेटिव्स। तो एक बात ध्यान रखना, ये मेथड आपका कब अप्लाई होगा, जब आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना इजी नहीं होगा इस इक्वेशन का, ठीक है। ये मेथड आपका कब यूज़ होगा, आपने इतना नहीं देखना, बस आपको गिवन होगा कि रिमूविंग फर्स्ट डेरिवेटिव या आपने इक्वेशन की टाइप देखनी है, ठीक है। जब आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करना मुश्किल होगा, ठीक है, तब आपने ये निकालना है, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर मेरा पी डैश कांस्टेंट आ जाए या कांस्टेंट बाय एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म आ जाए, तब आपने इसको इससे सॉल्व करना, ठीक है। दो तरीके हैं, एक तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना इजी ना हो, ठीक है। सबसे पहले तो आपने देखना इक्वेशन किस तरह की है, लीनियर इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर की। दूसरा
रिमूविंग फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तीसरा पी डैश आपका कांस्टेंट हो या कांस्टेंट बाय एक्स स्क्वायर आ जाए, इस फॉर्म का है जो हम निकालेंगे। चौथा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना इजी है या टफ, ठीक है। इसकी तो आई थिंक आपको आएगा ही नहीं कि ऐसी सिचुएशन कि आपको पी आई चेक करना पड़े, ठीक है। पी डैश के लिए एक तो क्यू चाहिए। क्यू क्या था हमारे पास 5, ठीक है, -1/4 पी स्क्वेयर। पी था हमारे पास माइनस का 2 टेंजेंट एक्स का स्क्वेयर, -1/2 डी पी बाई डी एक्स। पी था -2 टेंजेंट एक्स, ठीक है। 2 टेंजेंट एक्स पी डैश क्या हो जाएगा -2 एज इट इज, ठीक है, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो क्या आएगा d/dx ओवर ऑफ p मतलब -2 टेंजेंट एक्स, ठीक है। तो क्या आया हमारे पास प्लस का 5 प्लस का 1/2, सॉरी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो माइनस ही रहेगा, स्क्वायर है ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर टेंजेंट का स्क्वायर, क्या आएगा 5 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ठीक, -1/2, एक ये 2 रहा, ठीक है, टेंजेंट एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक। तो क्या आया 5 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसिल, सीकेंट स्क्वायर एक्स, 5 माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स को मैं खोल सकती हूँ टेंजेंट की फॉर्म में, सीकेंट स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर, तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस का 1 ये आ जाएगा, ठीक है। 5 + 1 6, ये है तो आपका कैंसिल आउट हो गया। पी डैश क्या आ गया 6, ठीक है। पुट करना है किस में डी स्क्वायर v/dx² प्लस पी डैश v इज इक्वल्स टू क्यू डैश, ठीक है। तो d² v/dx² प्लस पी डैश 6 है, v एज इट इज, क्यू डैश आपका 0 आया था, ठीक है। सॉल्व करेंगे, d² प्लस 6 ऑफ v इज इक्वल्स टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी d² प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी ±√6 आइटम, ठीक है। तो सोल्यूशन आ जाएगा v आपके पास, देखो इसका ये तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, क्यू डैश पर्टिकुलर इंटीग्रल तभी निकलता जब आपके पास ये होता है, ये 0 है, तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी c1 कॉज ऑफ आइटा में √6x प्लस c2 साइन ऑफ √6x, ठीक है। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा y इज इक्वल्स टू u इंटू v, ठीक है। u निकालना पड़ेगा, u हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। u की वैल्यू क्या थी e⁻⁻² इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, e⁻⁻² इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स माइनस का 2 टेंजेंट एक्स डी एक्स, क्या बचा e⁻ टेंजेंट एक्स डी एक्स, दैट इज लॉग वाली फॉर्म लिखेंगे टेंजेंट की, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, ठीक है। तो u की वैल्यू आ गई सीकेंट एक्स, ठीक। तो सॉल्यूशन क्या होगा y इज इक्वल्स टू u आपका सीकेंट c1 कॉज ऑफ √6x प्लस c2 साइन 6x, ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 कहते कि सॉल्व d/dx ओवर cos² x
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। अब देखो u इंटू वी, सेकेंड ऑर्डर चैप्टर का नाम क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर कब बनेगा, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो डेरिवेटिव करना है दो फंक्शंस का, f इंटू जी, मतलब u इंटू वी आप करते हो, ठीक है। फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट सेम मीन्स कॉस स्क्वेयर एक्स डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस सेकेंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव टू कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस का कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो कॉस स्क्वेयर एक्स डी स्क्वेयर वाई अपॉन, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, देखते हैं इसको भी, ठीक है। माइनस का 2 कॉज एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x ना, नहीं काटेंगे, एज इट इज रहने दो, 2 साइन एक्स कॉज एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर वाई इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वेयर एक्स, देन वी गेट डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा ना, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे 1 बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कंपेयर करो, कंपेयर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, पी की वैल्यू माइनस का 2 साइन बाय कॉस टेंजेंट एक्स, क्यू की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0। ठीक है, क्या करना है, पुट करना है y को u इंटू वी, देन इक्वेशन नंबर 1 कन्वर्टेड इनटू, लिखना है आपने सारा, डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी डैश वी इज इक्वल्स टू क्यू डैश। अगला काम क्या है, पी डैश निकालना। पी डैश हमारा क्या है, क्यू माइनस पी स्क्वेयर अपॉन 4 माइनस हाफ इसका और पी का डेरिवेटिव। ठीक है, क्यू क्या है 1, पी क्या है, स्क्वेयर कर रही हूँ सीधा, 4 टेंजेंट स्क्वेयर एक्स अपॉन 4 माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स, माइनस का 2 टेंजेंट एक्स हमने पीछे किया था, कट जाएगा, प्लस का सीकेंड स्क्वेयर हो जाएगा, एक माइनस ये सीकेंड स्क्वेयर एक्स, ये भी कट गया, ये तो सेम नहीं आ गया वैसे ही, यहाँ पे चेंज है बस, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स प्लस सीकेंड स्क्वेयर एक्स। ठीक है, तो 1 इसको चेंज कर लो, माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स सीकेंड का टेंजेंट स्क्वेयर एक्स प्लस का 1। ठीक है, 1 ये तो कैंसिल होगा, तो गेट कितना गया 2, पी डैश की वैल्यू 2, क्यू डैश आर बाय यू, आर 0 है, ठीक है, यू हमें आगे नीड होगी कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए, e टू द पावर -1/2 पी डी एक्स, ये तो निकाला ही था। u की वैल्यू क्या आई थी आपके पास पिछले क्वेश्चन में, सीकेंट एक्स, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में किया था, u आ गया, p डैश आ गया, q डैश आ गया, पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, पुट करेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी डैश कितना आया था 2 वी, और ये तो 0 ही था, क्यू डैश क्योंकि आर 0 था, क्योंकि क्यू डैश क्या होता है आर बाई यू, आर इज 0/u, तो डी स्क्वेयर प्लस 2 ऑक्सिलरी इक्वेशन -2, सारा आपने लिखना है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, एग्जामिनर को नहीं पता क्या है, यहाँ मैं सिर्फ कंसेप्ट हमें करना होता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा नहीं, 0 है,
तो आपके पास v की वैल्यू क्या आ गई, C1 cos, ये तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है फर्स्ट एग्जांपल जैसा है, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू u इंटू वी, u की वैल्यू क्या आई थी सेकेंड x, y इज इक्वल्स टू, क्योंकि y में ही आपका स्टेटमेंट गिवन थी, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म में y और x था प्रेजेंट गिवन स्टेटमेंट में, तो हमें आंसर भी y और x में ही आना चाहिए। C1 cos √2x प्लस C2 sin √2, ठीक है, ये हमारा आंसर, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल भी सेम है, इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा, ठीक है, देख लेते हैं क्या गिवन है, y डबल डैश प्लस y ऑफ कोटेंजेंट x प्लस 2 y डैश मतलब dy अपॉन dx प्लस y टेंजेंट x इक्वल्स टू सेकेंट x, ठीक है। cot x y डबल डैश प्लस cot x y, पहले इन सारे को कलेक्ट करना है टर्म्स को, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है, cot से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी y डबल डैश प्लस 2 टेंजेंट x dy अपॉन dx प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर x, ये क्वेश्चन लेंथ ही जाएगा, इक्वल्स टू टेंजेंट x सेकेंट x, ठीक है। p 2 टेंजेंट x, ये आपका q, ये आपका r, ठीक है। y इज इक्वल्स टू यू वी पुट करोगे, इक्वेशन लिखोगे जो चेंज होके आएगी, उसमें से p डैश निकालोगे, p डैश को सॉल्व करोगे तो आपकी ये वैल्यू आई है p डैश की 0, q डैश सॉल्व करोगे r बाई यू, r भी गिवन है, u आपको निकालना पड़ेगा, e टू द पावर -1/2 p dx, ये आपका cos x आएगा, ठीक है। तो q डैश r बाई यू होता है, r क्या है टेंजेंट x सेकेंट x बाय cos x, सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा टेंजेंट x और सेकेंट स्क्वायर x, ठीक है। पुट करोगे डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डैश वी दैट इज 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ सिर्फ निकलेगा सीधा आपके पास टेंजेंट x सेकेंड स्क्वायर x, ए ही निकालोगे वो तो बहुत ईजी है, डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, डी की वैल्यू 0 0 आ गई, ठीक है। इसको लिख लेना C1 प्लस C2x, और पी आई निकालोगे 1 बाई डी स्क्वायर, ये भी बहुत ईजी है, सेकेंड स्क्वायर x, 1 बाई डी आपके पास क्या होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, 2 बार इंटीग्रेशन करना है, आपके पास सोल्यूशन आ जाए, v की वैल्यू आएगी, उसको पुट कर देना u इंटू वी, u आपके पास cos x था और v यहाँ से निकाल के पुट करना, ठीक है। तो ये आपकी 6.2 है, बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम 6.3 करेंगे, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन टाइप 3 विच इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें हमने क्या किया, डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपके पास 6.4 आई थिंक वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेट का एग्ज़ाम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक।